सबसे बड़ी कमी रही चिकित्सा विभाग, सिर्फ पट्टी कर दी, बैंडेड कर दिया, उसके बाद में कहीं से रेफर कर देते हैं। गोली ऊपर दिख रही थी, अगर निकाल देते तो शायद गोली, हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, हमें मालूम, हमें वीडियो दिखाई गई थी, उसमें गोली ऊपर है। डॉक्टर पंखे की हवा में बैठा रहा। उनका ही कोई होता तो वो बैठ सकता था क्या? उसे कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सौरभ ठाकुर पे राजनीतिक संरक्षण है। हम इस समय खड़े हुए हैं बदरपुर ग्राम में और यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेंस आया था। इस डेलीगेंस में बदायूं के सांसद आदित्य यादव, आंवला के सांसद नीरज मौर्य, जिला समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव, शेखुपुर विधायक हिमांशु यादव और पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह दद्दा समेत और भी कई अन्य लोग शामिल थे। इस डेलीगेंस ने बदरपुर ग्राम में कर्तव्य पटेल, जिसकी हत्या गोली मारकर सौर्य ठाकुर के द्वारा कर दी गई थी, उनके आवास पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे और वहां जाकर परिवार को आश्वासन दिया कि जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई को और भी सुचारू रूप से कराया जाएगा। आइए चलते हैं और कर्तव्य पटेल के परिवार से आपको मिलवाते हैं। क्या परिवार मांग कर रहा है, क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, इन सब पे होंगे हमारे बारीक सवाल। तो बने रहिए सत्य में भारत न्यूज के साथ। हम इस समय खड़े हुए हैं बदरपुर ग्राम में और यहाँ पर हमारे साथ कर्तव्य पटेल के फादर भूपेंद्र जी मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके बच्चे को जो सौर्य ठाकुर ने गोली मारी थी उसमें सौर्य ठाकुर को पकड़ लिया गया, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। नहीं। क्या आपको समस्या आ रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली पकड़ाई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसको। नहीं, जैसे धाराएं तो लगाई है, 103 धारा भी लगाई है। तो कत्ल एक ने किया, गोली एक ने, तो धारा 3 लगेंगी तो जी जी। और बाकी तो कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे आप क्या और कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन का? हाँ, धाराएं लगा देते हैं, वो कहाँ लगाई? कुछ धाराएं ना गिरफ्तार कर, सिलेंडर संरक्षण में था, विधायकों को संरक्षण में था। अच्छा, आप सभी ये जानना चाहेंगे क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या कानूनी व्यवस्था खराब है। कानून कुछ, ये पुलिस प्रशासन कुछ करना नहीं चाह रहा था, खाली दिलासा दे रहे थे। कोई धाराएं वगैरह की तो आप बात छोड़ो, उसका ये कह रहे थे उसकी माँ भी पैरालाइज है, उसके बाप बहुत भले आदमी है और उस पर गैंगस्टर वगैरह पहले भी बहुत केसेस उस पर हैं। कोई कार्रवाई, जैसे कि हम बाबाई सरकार में जैसे पहले होती आई थी कार्रवाई, वैसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि बुलडोजर वगैरह गैंगस्टर था तो बुलडोजर चलता, कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता? पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तो की, कोई धारा वगैरह भी नहीं, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है उससे। जैसे अब मैं आपसे ये पूछूं, आप क्या चाहते हो और प्रशासन उस पर क्या करे? प्रशासन पहले तो उस पर प्रशासन की कार्रवाई सख्त हो और उस पर जो धाराएं हैं वो धाराएं बढ़े। जो गुंडा एक्ट वगैरह की धाराएं जो प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो, उस पे असले हैं वो असले निरस्त हो उनके। अच्छा, उन पे असले भी है जी। अच्छा, हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके पास निरंतर सभी पार्टियों के व्यक्ति आ रहे हैं, आज भी एक डेलीगेंस आया समाजवादी पार्टी का, बदायूं के सांसद भी थे, आंवला के सांसद भी थे, आपको क्या आश्वासन दे के गए हैं? आगे मदद करने की, आगे जो कार्रवाई हो रही है उसमें सहयोग करने की बात कह रहे हैं जी। परिवार को सहयोग वगैरह दिया जाए और जो उनकी जो कार्रवाई हम लोगों ने उनसे मुद्दा उठाया कि उन पर असले वगैरह हैं वो असले निरस्त कराए जाएं। पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई नहीं कर रहा है वो कार्रवाई करे। हम लोगों ने जब कैंडल मार्च निकाला तब अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया, उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने एक सख्ती बरती और अगले दिन सौर्य ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन जन सैलाब को जमीन पर आना पड़ा जी। इतनी जनता को जो जमीन पर आए तब जाके कुछ एक्शन लिया पुलिस ने, उससे पहले कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो उस पर राजनीतिक संरक्षण था, इसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से जैसी होती आई है, आप देखो बरेली में केस देखो, जो चोरी कर रहा है उसका एनकाउंटर हो रहा है, जो तमंचे लहरा रहा है उसके एनकाउंटर आपने देखा होगा। संजय नगर तिराहे पे मकान लोगों को गिरा दिए, व्यवसाय पे धंधे, व्यवसाय जो थे व्यवसाय तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए। उस तरीके से जो हम चाहते हैं कि वो कार्रवाई भी उसके साथ में हो, ना कि आगे को कोई आदमी खत्म हो, आगे जो हमारे भाई के साथ में हुआ वो किसी और भाई साथ में ना हो। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई प्रशासन और पुलिस का डर समाप्त होता जा रहा है। वो ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी इस तरीके के आने वाले अपराधी हैं वो भी देखकर इस गतिविधियों को ना करें, ऐसी चीजें, इसलिए चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। आए दिन आप देख रहे हो बदायूं में रोज केस निकल रहे हैं, कोई मर्डर हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, कभी गोली चल रही है, ऐसा रोज की कार्रवाई ऐसी ही हो रही है। हमारे भाई के साथ में हुआ, सबसे बड़ी कमी रही चिकित्सा विभाग की। सरकारी अस्पताल में कोई भी तरीके इंस्ट्रूमेंट नहीं, डॉक्टर बैठा रहा, डॉक्टर हम लोग पहुंचे जब
हमें खबर लगी, हम लोग पहुंचे, डॉक्टर अपने बैठ के पंखे की हवा में कोई हमारे भाई के साथ में कोई मरीज को देखा भी नहीं। ट्रीटमेंट कोई भी तरीके का नहीं हुआ, सिर्फ पट्टी कर दी, बैंडेड कर दिया, उसके बाद में कहीं से रेफर कर देते हैं। अरे जो भी खून देखते, खून कितना है, लेवल कितना है, जांच होती कि खून कम है, बीपी गिर रहा है, बीपी के बारे में कुछ जानकारी उन लोगों के पास होती, वो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन के लिए। यहाँ देखो एक नई चीज और भी समझ में आ रही है कि चिकित्सा विभाग की भी लापरवाही रही, और ये हम आए दिन आपको दिखाते रहे हैं कि बदायूं की जो चिकित्सा विभाग है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसकी जो हालत है वो जर्जर है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जब वहां मरीज पहुंचता है तो केवल रेफर करने की बात कही जाती है, और यहाँ पर भी यही सुनने को हमें मिला है कि अगर शायद अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो बचाया भी जा सकता था। जी दिख रही थी, गोली ऊपर दिख रही थी, अगर निकाल देते तो शायद उसका ब्लड उलट चढ़ जाता या बीपी डाउन हो रहा था, इंजेक्शन लग जाता तो सही हो सकता था ना। उसने गोली अंदर करके और पट्टी बांध दी। ये लापरवाही रही चिकित्सा विभाग की भी। बहुत बड़ी लापरवाही है। गोली हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, हमें मालूम, हमें वीडियो दिखाई गई थी, उसमें गोली ऊपर है, उसके साथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अगर वो देते बीपी कम हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है, तो हमसे कहते कि ब्लड लगा दिया जाए, उसके बाद रेफर करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट थे वो चीजों का यूज नहीं हो रहा है। डॉक्टर पंखे की हवा में बैठ रहा, उनका ही कोई होता तो वो बैठ सकता था क्या? नहीं, बिल्कुल ये जायज चीज है जो हिमांशु जी बता रहे हैं हमें। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अंत में आप क्या मांग करते हो, अब क्या होना चाहिए? वो सबसे पहले हमें न्याय मिलना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए, और इससे सब लोगों के बदायूं में सबके कानों में ये बात पड़े कि कर्तव्य पटेल को न्याय मिला, समाज को ये मालूम पड़े कि हमारे साथ में न्याय हुआ, तब हमें हमारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। हम ये कहते हैं उनके निरस्त वगैरह उनकी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस तो अपनी जो भी फॉर्मेलिटी है वो निभा रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या इसमें राजनीतिक दबाव है? राजनीतिक दबाव तो ऐसा है, अगले आदम ने ट्वीट किया तब से यहाँ प्रशासन सख्त हुआ। हमारा भाई इतवार रविवार को सुबह एक्सपायर हो गया, रामगंगा ले गए, रामगंगा की तरफ, उसके बाद वापस लेके आए, वो वापस आया, पूरा पुलिस प्रशासन उसकी जो सौरभ ठाकुर है उसके घर पे कोई चढ़ाई ना कर दे, उसकी रक्षा सुरक्षा कर रहे थे ये लोग, और हमारे की जल्दी से ये अंतिम संस्कार कर दे, इसमें प्रेशर बना रहे थे ये लोग कि आप जल्दी करो, क्या कर रहे हो, ये वो। तो ऐसा क्या कारण था कि दबाव बनाया जा रहा था जल्दी से जल्दी, मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए? सौरभ ठाकुर पे राजनीतिक संरक्षण है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। उससे पुलिस प्रशासन भी उस रवैये में था कि कोई कार्रवाई ना हो पाए, हम लोग इस चीजों को निपटा दें, खत्म कर दें। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सौरभ ठाकुर को ये जो सजा मिली है, उससे जो धाराएं लगाई गई हैं उससे संतुष्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि फांसी हो उसे, तभी जाकर जो आने वाले अपराधी हैं उन पर भी लगाम लगाई जा सकेगी, और जब कड़ी कार्रवाई होगी तो इस तरीके की घटनाएं आगे कभी भी नहीं होंगी। मैं सत्यमेव भारत न्यूज से अब शिकारिया मिलूंगा किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।